काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए। इन लाइनों को अपने दिल और दिमाग में ले लीजिए। सब लोग साथ साथ बोल लीजिए, काम ऐसे करो कि हमारी पहचान बन जाए। खुद अपने आप को मोटिवेट करते हुए, अपने आप को आत्म प्रेरित करते हुए अपने आप से कहें कि काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। सभी लोग बोल लीजिए वापस, काम, थोड़ा जोर से बोलिए तो, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए और कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जीने को तो सब जिया करते हैं, पर हम ऐसे जिए कि वो औरों के लिए मिसाल बन जाए, वो औरों के लिए मिसाल बन जाए, वो औरों के लिए मिसाल बन जाए। आज हम जीवन में तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए 5M के फॉर्मूले से गुजरेंगे। आगे बढ़ना हम सब लोगों का सपना है, तरक्की करना हम सब लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। हर आदमी की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने जीवन में आसमानी ऊंचाइयों को छुए, और अगर आसमानी ऊंचाइयों को न भी छू पाए तब भी कम से कम शिखरों का तो स्पर्श वो अपने जीवन में जरूर कर ले। मैं कहा करता हूं कि हम में से हर किसी आदमी को आसमानी ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना देखना चाहिए। वो इसलिए ताकि अगर आप आसमानी ऊंचाइयों को न भी छू पाए तो कम से कम शिखरों का स्पर्श तो करने में आप सफल जरूर हो जाएंगे। आगे बढ़ने का काम केवल बातों से नहीं होता। आगे बढ़ने का काम केवल किसी महाविद्यालय में जाकर किसी क्लास में ज्वाइन करने से भी नहीं होता। आगे बढ़ने का काम तो तब होता है जब आदमी अपने पांवों को पंख बनाता है, हाथों को पंख बनाता है और आसमान में उड़ने के लिए अपने पुरुषार्थ को खोलता है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंख लगने से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। आज हम आगे बढ़ने के लिए कुछ कहें, कुछ समझें, उससे पहले यह समझाने के लिए कि हम में से हर किसी व्यक्ति के भीतर आगे बढ़ने की संभावना, आगे बढ़ने की ताकत और आगे बढ़ने की औकात है, यह समझाने के लिए पहले मैं आप लोगों को एक खास घटना से जोड़ रहा हूं। अनेक बार हम छोटी छोटी मनोवैज्ञानिक कहानियां कह दिया करते हैं, और कहानियों का उद्देश्य यह रहता है कि कहानी के जरिए कई दफा छोटे छोटे बच्चे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा ले लिया करते हैं। जो काम पूरा एक प्रवचन नहीं करता, वो काम एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा उदाहरण कर जाया करता है। एक युवक अक्सर मंदिर जाया करता था। मंदिर जाता, भगवान की पूजा करता, मत्था टेकता, धूप दीप अगरबत्ती जलाता। एक दिन न जाने उसके दिल में क्या आया, उसने भगवान के सामने कहा कि भगवान, तू भी बड़ा गजब का है। दुनिया में इतनी विपदाएं, इतनी कठिनाइयां, इतनी दिक्कतें और दुख भरे पड़े हैं, और तू तेरे मंदिर में जाकर के बैठ गया है, बड़ा मजे ले रहा है। खूब लड्डू, लोग आते हैं, खूब लड्डू पेड़े चढ़ाते हैं, धूप दीप अगरबत्ती जलाते हैं। अरे दुनिया में इतना दुख है, तुम मंदिर से बाहर निकलो और दुनिया की भलाई के लिए कुछ काम करो। वो इस तरह से भगवान से शिकायतें कर रहा था कि तभी अचानक मंदिर का भगवान मूर्ति में से प्रकट होकर कहने लगा, ऐ मेरे भाई, मैं तो बहुत कुछ करता हूं, मैं तो दुनिया को चलाने के लिए बहुत कुछ करता हूं, 24 घंटे लगा
लगा हुआ रहता हूं, हर प्राणी का ध्यान रखता हूं, थोड़ा तुम भी अपना ध्यान कर लिया करो। मैं तो बहुत करता हूं, थोड़ा तुम भी कर लिया करो ना, सारा ठेका अकेला मेरा थोड़ी ही है। युवक ने कहा, नहीं भगवान, मैं नहीं मानता, मुझे लगता है तुम कुछ नहीं करते, तुम केवल मंदिर में बैठकर लड्डू पेड़े चढ़वाते हो और अपने बड़े बड़े पूजन और महापूजन करवा लेते हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं करते। युवक वहां से निकल गया, घर पर आया, दोपहर का समय था, खाना खाया और थोड़ी देर विश्राम करने के लिए अपने पलंग पर लेट गया। वो लेटा, गहरी नींद में चला गया और अचानक उसने नींद में देखना शुरू किया, वो किसी एक घनघोर जंगल की तरफ पहुंच चुका है और जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा कि एक शियार, एक गीदड़, एक शियार बीच जंगल में पड़ा है, उसकी दोनों टांगे पीछे की टूटी हुई है, किसी ने लाठी का प्रहार किया होगा और उसकी दोनों टांगे टूट गई। वो हाथ उठाकर आसमान की तरफ भगवान से कह रहा है, भगवान, मैं पिछले 4 दिन से भूखा हूं, मेरी दो टांगे टूट गई, मैं शिकार खेलने में अब समर्थ नहीं रहा, भगवान तुम कृपा करो तो मेरा पेट भर जाए, मैं बड़ा भूखा हूं, 4 दिन से भूख के मारे बड़ा व्याकुल हूं, भगवान कोई व्यवस्था करो और मेरा पेट भर दो। युवक देख रहा है, ओ तो ये भगवान इसके लिए भी कुछ नहीं करता, भगवान इसके लिए भी कुछ नहीं करता। वो ऐसा कुछ सोच रहा होता है कि इतने में ही देखता है सामने से एक बड़ा जानवर गुजर रहा है, सामने से एक बड़ा जानवर गुजर रहा है और इधर सामने से अचानक एक शेर आ रहा है और शेर ने जैसे ही बड़े जानवर को देखा कि शेर ने छलांग लगाई और बड़े जानवर पर टूट पड़ा, बड़ा जानवर वहीं पर धराशायी हो गया। शेर ने अपना खाना खाना शुरू किया। शेर खाना खा रहा था, खाते खाते अचानक उसकी नज़र शियार पर पड़ी, उसकी दोनों टांगों को देखा, उसके अपाहिजपने को देखा, उसकी पंगुता को समझा, उसे दया आ गई और उसने आधा खाना वहीं पर छोड़कर और शेर आगे के लिए निकल पड़ा। शियार ने जैसे ही अपने सामने खाना देखा, सरकते सरकते, धीरे धीरे सरकते सरकते वो खाने की तरफ बढ़ा और उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए, ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दिया और कहा कि भगवान वाकई तूने मेरे लिए व्यवस्था कर डाली और इस तरह से मेरे पेट भरने की अब तुमने कोई न कोई व्यवस्था जरूर बैठा दी है। शियार भोजन खाने लगा, पेट भर गया। भगवान को 3 बार हाथ ऊपर उठाकर कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या कहा? बोले तो क्या कहा? किस चीज के लिए? पेट भरने की व्यवस्था बैठाने के लिए। क्या कहा? हाथ ऊपर करके बताइए तो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कहूंगा आप भी रोजाना जब दोपहर में खाना खा लो ना, तो खाना खाने के बाद 2 पल की प्रार्थना जरूर किया करो और प्रार्थना करके कहा करो, हे भगवान, जैसे तूने मुझे सुख की रोटी दी है, ऐसे ही सारे संसार को भी सुख की रोटी जरूर प्रदान करना। और जो उसने आपको सुख की रोटी प्रदान की, उसके लिए 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर कहना। शियार ने अपनी तरफ से 3 बार थैंक यू कहा और जब 3 बार थैंक यू कहा तो युवक को न जाने कहां से उसको एक नई प्रेरणा मिल गई। उसको लगा कि जरूर भगवान सबका बैठा बैठाए पेट भरता है, आज से मैं भी कमाना धमाना बंद करता हूं, मेहनत धैनत करना बंद करता हूं और जाता हूं मस्ती से। अब केवल भगवान से अनुरोध करूंगा, भगवान मेरा पेट भर दे और मेरे लिए ये व्यवस्था कर दे। युवक की अचानक आंख खुल गई। उसने तय कर लिया, अब न ऑफिस जाऊंगा, न दुकान जाऊंगा, न किसी ग्राहक के पास पैसा लेने जाऊंगा, आज से न बीवी की गरज, ना माँ की पूछ और ना बहन की खातिरदारी, आज से अब केवल भगवान से कहेंगे और अपना पेट अपने आप भर जाएगा। उसने भगवान से कह दिया, भगवान आज शाम को मेरे लिए मालपुआ, खीर, पूड़ी, 4 तरह की सब्जी, कचौड़ी रखना भूलना मत, सारे आइटम मेरी थाली में रख देना और आज शाम को मैं तेरा आतिथ्य स्वीकार करूंगा। वो तो मस्ती लेके सो गया। शाम हो गई,
सोचा कि भाई अभी 6 बजे हैं, हो सकता है 7 बजे तक थाली आ जाए। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, थाली आएगी कि नहीं आएगी? भाई साहब बोलो तो, आएगी या नहीं आएगी? हाँ या ना, हाथ जवाब ऊपर करके बताइए। हैं? नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि थाली नहीं आएगी। और 11 बज गए, 12 बज गए, अब तो उसके होश उड़ने शुरू हो गए। अब तो शरीर अंदर से भूख से व्याकुल होने लगा। रात को 2 बज गए, पता नहीं कब नींद लग गई, पता भी न चला। सुबह जैसे तैसे अधभूखा, उपवास करने की आदत तो थी नहीं जैनियों की तरह, उपवास करने की आदत थी नहीं। आज तो केवल भगवान से ठाना था। सोचा था कि अपने आप आएगा। सुबह 6 बजे आंख खुली तो देखा अभी तक भी थाली नहीं आई। थाली नहीं आई, वो गुस्से में लाल पीला हुआ झट से रसोई घर में गया, फ्रिज खोला, दूध गर्म किया, कॉफी बनाई, पी और भगवान के मंदिर में गाड़ियां ठोकने के लिए निकल पड़ा। भगवान के पास गया और जाकर कहने लगा, वारे भगवान, अरे तेरे चक्कर में मैं भूखा मर गया। अरे तू कहता है कि मैं सारी व्यवस्थाएं करता हूं, मैं सारी व्यवस्थाएं करता हूं, पर तूने मुझे रात भर भूखा रखा, मेरे लिए कोई भी व्यवस्था न की। आखिर ये तेरी व्यवस्था क्या है? शियार के लिए अगर तू व्यवस्था कर सकता है तो मेरे लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर सकता? अचानक मंदिर का भगवान मूर्ति में से उभर कर आया और मूर्ति में से निकलकर भगवान ने कहा, ऐ मेरे बच्चे, अगर तू होशियार होता तो जरूर मैं तेरा पेट भरता, पर मैंने तुझे लंगड़ा शियार नहीं, बल्कि मैंने तुझे शेर के रूप में पैदा किया है। मैंने तुझे लंगड़े शियार के रूप में नहीं, बल्कि मैंने तुझे शेर के रूप में पैदा किया है। और शेर किसी और का भोजन खुद नहीं करता, बल्कि खुद अपने हाथ पांव चलाता है और इस तरह से अपने भोजन की व्यवस्था किया करता है। हम में से हर किसी व्यक्ति को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया में रहने वाले हर आदमी को यह विश्वास अपने भीतर जगाना होगा कि भगवान ने मुझे लंगड़े शियार के रूप में पैदा नहीं किया है, भगवान ने मुझे शेर के रूप में पैदा किया है। अरे मैं महावीर की संतान हूं, और महावीर की संतान कभी किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाती। महावीर की संतान कभी किसी से सहयोग के लिए भीख नहीं मांगती। महावीर की संतान खुद शेर की तरह मेहनत करती है, खुद शेर की तरह पुरुषार्थ करती है और अपने पेट भरने की व्यवस्था खुद किया करती है। कंधे कंधे मिले हुए हैं, कदम कदम के साथ है। सब बोलो तो, कंधे 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 मिले हुए हैं, कदम कदम के साथ है। अरे पेट करोड़ों भरने हैं, पर उनसे दुगुने हाथ हैं। भगवान ने हमें पेट एक दिया है, पर उसे भरने के लिए हाथ 2 दिए हैं। भगवान ने रास्ता लंबा दिया है, पर चलने के लिए 1 पांव नहीं, भगवान ने 2 पांव दिए हैं। कभी एक युवक चला आया हमारे पास, संबोधि धाम में थे, और जाकर कहने लगा कि मैं तो आत्महत्या करना चाहता हूं, कायलाना झील में जाकर के डूब मरता हूं। हमने पूछा, भाई क्यों? बोले, साहब मैं तुम भाग्य का मारा हूं, गरीबी से तंग आ चुका हूं और जाकर के मरना चाहता हूं। मैंने उस युवक को कहा, मैंने कहा, भाई किसने कहा कि तू गरीब है? उसने कहा, साहब रहने को मकान नहीं, जीने के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए रोटले नहीं, तो आप बताइए कि फिर मैं गरीब नहीं तो और क्या हूं? मैंने उस युवक को अपने करीब बुलाया, लेकर के गया महात्मा गांधी हॉस्पिटल में। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में लेकर गया। मैंने कहा, ए भाई तू अपने आप को गरीब मानता ना, चल मेरे साथ आ। वहीं पर ही मेडिकल इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर थे उनको अपने करीब बुलाया, परिचित थे। जैसे ही पता चला चंद्र प्रभु आए हैं, दौड़कर चले आए और इंचार्ज ने आकर कहा, भगवान फरमाइए क्या सेवा, क्या हुक्म? मैंने कहा, हुक्म कुछ नहीं है, केवल इस युवक को लेकर आया हूं, मुझे इसको थोड़े पैसे दिलाने हैं, थोड़ी दौलत दिलानी है, थोड़ा इसको अमीर बनाना है। बोले, फरमाइए क्या सेवा है? मैंने कहा, एक बात बताइए बड़े डॉक्टर साहब कि अगर यह आदमी अगर अपनी एक आंख हॉस्पिटल को देने को तैयार हो जाए तो एक आंख के बदले में कितने पैसे मिल सकते हैं? कोई है क्या जवाब देने वाला? एक आंख के बदले कितने पैसे मिल सकते हैं? अगर मैं मेरी एक आंख दूं, आप अपनी एक आंख दें, तो आपको
आई देने के लिए आपको कितने पैसे मिल सकते हैं? डॉक्टर ने छूटते ही कहा, अगर यह आदमी अपनी एक आंख देने को तैयार हो तो 5 लाख रुपए आंख बंद करके मिल जाएंगे। मैंने युवक को और करीब बुलाया, मैंने कहा अगर दोनों आंख देनी हो तो? बोले 10 लाख। मैंने कहा एक बात बताइए कि इस आदमी को अगर अपनी किडनी देनी हो तो कितने पैसे मिल सकते हैं? एक किडनी के कितने रेट? जोर से बोलो तो कितनी रेट? कितनी? कहा कि 25 लाख मिल जाएंगे। चलो आपकी बात मान लेता हूं, उन्होंने तो 15 लाख कहा था, पर आप अगर 25 लाख, हो सकता है मैंने जो बात कही वो पुरानी बात हो गई, पर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल नई ताजी जवाब दे रहे हैं। बोले 25 लाख। मैंने कहा भाई साहब इधर आइए, अगर दूसरी किडनी और दे दे तो? फिर जवाब मिला वही 25 लाख। मैंने कहा एक बात बताइए, आप अगर अपना लीवर देने को तैयार हो जाए कितना मिल जाएगा? बोले 40 लाख। मैंने युवक को अपने करीब बुलाया और मैंने करीब बुलाकर पीठ थपथपाते हुए कहा, ऐ मेरे भाई, अपने आप को गरीब मानना बंद कर, क्योंकि भगवान किसी को गरीब नहीं पैदा करता है। भगवान धरती पर जिसको भी जन्म देता है अमीर बना करके पैदा करता है। तुम्हारा शरीर अपने आप में करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। तुम अपने शरीर को अगर ध्यान दोगे तो तुम्हारे शरीर में ही करोड़पति छिपी हुई है। अमीरायत केवल पैसे से नहीं आती है, अमीरायत मन की मजबूती से आया करती है। ये मानना छोड़ो मैं गरीब, मैं हीन, मैं दीन, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कहना चाहूँगा अपन सब कुछ कर सकते हैं। जब महावीर इंसान के रूप में पैदा होकर तीर्थंकर बन सकते हैं, जब राम इंसान के रूप में पैदा होकर के असुरों का भी संहार कर सकते हैं, जब कृष्ण भी इंसान के रूप में पैदा होकर के अनंत अनंत अनगिनत असुरों का संहार कर सकते हैं, तो भाई आप और हम कुछ क्यों नहीं कर सकते? आखिर अंबानी बनने वाला भी कोई इंसान है, आखिर अंबानी बनने वाला भी कोई देवलोक से टपका हुआ भगवान नहीं है, वो भी इंसान है। सचिन तेंदुलकर बनने वाला भी आखिर कोई न कोई इंसान है, अमिताभ बच्चन बनने वाला भी आखिर कोई न कोई इंसान है, स्वामी विवेकानंद बनने वाला भी आखिर कोई न कोई इंसान है, चंद्र प्रभु और ललित प्रभु बनने वाला भी आखिर कोई न कोई इंसान है। जब एक इंसान तरक्की करके आगे बढ़ सकता है तो दूसरा इंसान तरक्की करके आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? यहां तो वही व्यक्ति आगे बढ़ा करता है जो आदमी अपने आप को छिदवाने के लिए तैयार होता है, जो अपने आप को कटवाने के लिए तैयार होता है। कोई अगर छिद जाए तो मोती बन जाता है, कोई अगर कटने को तैयार हो जाए तो हीरा बन जाता है। यहाँ जो आदमी अपने आप को तराशने के लिए तैयार हो जाएगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। यही वजह है कि मैं कहा करता हूं, प्रेरणा दिया करता हूं, अपने आप को किसी पेंसिल की तरह बनाओ। किसकी तरह? जोर से बोलिए तो। पेंसिल की तरह बनाओ। पेंसिल का पहला सिद्धांत हमसे कहता है तुम्हारी ताकत तुझ में मौजूद है। पेंसिल का पहला सिद्धांत है तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर मौजूद है। पेंसिल का दूसरा सिद्धांत कहता है अगर तुम्हें कुछ बनाना है अपने आप को तो किसी समर्थ गुरु के पास जाकर के अपना समर्पण करना होगा, और इस तरह से वो जो हमें ट्रेंड करते हैं अपनी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। पेंसिल का तीसरा सिद्धांत कहता है भाई अगर अपने आप को तैयार करना है तो हम में से हर किसी आदमी को अपनी छिलाई क्या करवानी पड़ेगी? अपनी छिलाई करवानी पड़ेगी। मास्टर जी के जिसने जूते नहीं खाए वो आदमी कभी ढंग से जूते पहनना भी सीख नहीं सकता। भाई साहब दूसरों का नहीं पता, मुझे मेरा पता है कि जब मैं छोटा था तो मास्टर जी पहाड़े याद करवाया करते थे, और जहां एक बार गलती हो जाती तो मुर्गा बनाते, और मुर्गा बनाने के बाद फिर हमसे पहाड़े बुलवाते और पहाड़े बोलते बोलते फिर अगर एक गलती हो जाती तो बस्ता, किताबों का, पार्टी का, बढ़ते का जो बस्ता होता था वो और हमारी पीठ पर रख देते थे और बोलते थे अब पहाड़ा बोलो। और फिर भी अगर गलती हो जाती तो मास्टर जी पीछे से ही बैंत लिए खड़े रहते थे और दो पड़ती थी पीछे से। सच्ची कहता हूं अभी भी उसका दर्द मुझे याद है, अभी भी मेरे बैठकों पर उसका दर्द मुझे याद है। पर मुझे ये जरूर पता है जो भी व्यक्ति उस समय जो जूते खा के आ गया, जिसने वो मास्टर जी के बैंतें खाई है, जो मुर्गे बने हैं, वो आज भले ही 60 साल के भी क्यों ना हो गए हों पर आज भी एक भी पहाड़ा भूले नहीं है। आज कंप्यूटर भले ही
कंप्यूटर या कैलकुलेटर आपका गणना करने में 1 मिनट लगा सकता है, पर जिन्होंने मास्टर जी के वो बैंते खा खा करके जो पहाड़े सीखे हैं, वो आज भी कैलकुलेटर से पहले अपना जवाब तैयार रखते हैं। भाई साहब, यहां जो भी व्यक्ति अपने आप को तैयार करना चाहे वो पेंसिल से सीखे, क्योंकि बचपन से अपन लोग पेंसिल चला चला करके बड़े हुए हैं। और पेंसिल का चौथा सिद्धांत कहता है, कुछ करो, कुछ बनाओ। अरे अपने आप को FF हुसैन बनाओ, अपने आप को निदा फाजली बनाओ, अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर बनाकर अपनी इसी पेंसिल से किसी गीतांजलि का निर्माण करो, किसी गुलजार की तरह शानदार गजलों का निर्माण करो। तुम्हारी पेंसिल सृजन के लिए है, कुछ क्रिएटिविटी के लिए है, कुछ रचनात्मकता के लिए है। पेंसिल का उपयोग करो। और पेंसिल का अंतिम 5वां सिद्धांत हमें सिखाता है, गलती सबसे हो सकती है। गलती सबसे हो सकती है, इसीलिए पेंसिल के ऊपर रबर फिटिंग किया जाता है, ताकि अगर गलती हो जाए तो उसको सुधार लो, सुधार लो, सुधार लो। अपन कोई ईश्वर के अवतार नहीं है, न मैं ईश्वर का अवतार हूं और न आप ईश्वर के अवतार हैं। यहां कोई अवतार नहीं है, इसलिए गलतियां सबसे हो सकती हैं। पेंसिल हमें यही सिखाती है, सुधारो, आगे बढ़ो, सुधारो, फिर से सृजन करो, सुधारो और अपना नव निर्माण करते चले जाओ। आज जब हम लोग, आप और हम सभी लोग आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे फॉर्मूले सीखना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों को वो फॉर्मूले बता रहा हूं जो हर आदमी के काम के हैं। और मेरी समझ से मैं जो फॉर्मूले बता पा रहा हूं, वो फॉर्मूले इंसान ने अभी तक अपने जीवन के साथ लागू नहीं किए, इसीलिए वो कम भी है और कमजोर भी। क्या है? कम भी है और कमजोर भी है। कम इसलिए कहूंगा, आज अभी कोई अगर आपसे लड़ने के लिए आ जाए तो 4 लोग आपके पीछे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार होने वाले आपको नहीं मिलेंगे। आप कह देंगे कि साहब मेरे इतने सारे दोस्त हैं, पर अगर घाटा लग जाए, 2 लाख रुपया मांगने जाओ तो सारे के सारे दोस्त फिसड्डी साबित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आज मैं आपको 5M का फॉर्मूला देता हूं आगे बढ़ने के लिए। मेरा मानना है हर आदमी को शक्तिवान होना चाहिए, हर आदमी को पावरफुल होना चाहिए। हमारी माँ हमें बचपन में केवल एक ही चीज सिखाती है और वह है पावरफुल होना। बच्चा सोया है तो माँ उसे घुटनों के सहारे ही सही पर चलना सिखाती है, और जब वो घुटनों के सहारे चलने लग जाता है तो माँ अपनी अंगुली पकड़कर उसे अपने पांवों पर खड़ा होना सिखाती है, ताकि बच्चा मेरा पावरफुल बन सके। अगर किसी को याद हो तो देखा होगा, अगर कोई चिड़िया का घोंसला हो तो चिड़िया के घोंसले में चिड़िया अपने अंडे को सेती है, अपना बच्चे को अंडे में से बाहर निकलने का अवसर देती है, भोजन लाला के देती है। और जैसे ही चिड़िया को लगता है कि अब मेरे बच्चे के पंख निकल कर आने लग गए हैं, क्या आप में से कोई बताएगा तब चिड़िया क्या करती है अपने बच्चे के लिए? कौन बोलेगा? खड़ा होके बोलिए, कौन बोलेगा तब चिड़िया क्या करती है? कौन बोलेगा? खड़े हो जाइए, जो भी बोलना चाहता है खड़े हो जाओ। घोंसले से बच्चे को नीचे डाल देती है। वेरी गुड। बहुत बड़ी खास बात यह है कि चिड़िया माँ, चिड़िया पापा, वो जो चीड़ा होता है छोटा सा बच्चा, उसको अपने पांवों पर खड़ा होने के लिए, बच्चे को पावरफुल बनाने के लिए माँ और पापा, मम्मी और डैडी, चिड़िया के मम्मी और डैडी दोनों मिलकर एक ही काम करते हैं। जैसे ही उनको लगता है कि अब उनके बच्चे के पंख आने लग गए हैं, वो दोनों मिलकर, ऐसे तो उसको भी डर लगता है, हाँ, उस चिड़िया के बच्चे को भी डर लगता है कहीं गिर ना जाऊं, कहीं गिर ना जाऊं, पर वो उसकी परवाह नहीं करते। वो दोनों मिलकर झट से धक्का देते हैं, घोंसले से उसे धक्का देते हैं। चिड़िया का बच्चा नीचे आके गिरने लगता है, पर ऊपर से नीचे गिरने के चक्कर में एक बहुत बड़ी ताकत आ जाती है, और ताकत ये आ जाती है कि उस चिड़िया के बच्चे को पंख फैलाने की हिम्मत अपने आप पैदा हो जाती है। पंख फैलाने की हिम्मत अपने आप पैदा हो जाती है।
दुनिया में वो आदमी असली आगे नहीं बढ़ा जिस आदमी को जिंदगी भर माँ बाप का साया रहा। जिंदगी में असली आगे वो बढ़ा कि माँ बाप का साया उठ गया, तब भी अपने बलबूते वो आदमी आगे बढ़ गया, खड़ा हो गया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे यही सिखाया, मम्मी पापा ने मुझे यही सिखाया कि बेटा अपने आप को कभी घर का गमला मत बनाओ कि रोजाना माँ बाप को पानी डालना पड़े। अपने आप को जंगल का पौधा बनाओ ताकि अगर कोई पानी देने वाला न मिले तब भी तुम अपने बलबूते खड़े रह सको। मैंने जिंदगी भर इसी बात का पालन किया है। मैंने कभी दूसरों से मदद लेने की सोची भी नहीं थी। रविंद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध गीत रहा और गीत का पहला बोल था, एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे, यदि तोरे डाक सुने को न आसे तो एकला चलो रे। अगर तुम किसी को पुकारो और कोई तुम्हारी मदद के लिए न आए तो चिंता मत करो, खुद आगे बढ़ो, खुद आगे बढ़ो, बढ़ते चले जाओ। आज कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम शिखर पर पहुंच जाओगे, अपना झंडा गाड़ दोगे, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। तुम सबके आदर्श बन जाओगे, तुम सबके आदर्श बन जाओगे। ओ मेरे भाई, हम में से हर किसी आदमी को जंगल का पौधा बनना होगा। कौन सा पौधा? कोई बता सकता है घर के गमले में और जंगल के पौधे में क्या फर्क होता है? कौन बोलेगा खड़े होकर? कोई बोले हाँ खड़े हो, ये बोलिए, स्टैंड अप। हाँ कोई भी खड़ा हो जाओ, कोई भी बोलो, अपने आप को खोलो, बोलो। घर के पौधे को पानी हम अपने आप से देते हैं और जंगल के पौधे को पानी अपने आप मिलता है। वेरी गुड। एक ने कहा, जवाब दिया, घर के गमले को रोज पानी देना पड़ता है। यहां अगर घर का गमला अगर आपने बना दिया अपने बच्चे को तो आम भी छील कर देना है तो खुद नहीं छीलेगा, आपको हर बार आम छील के देना पड़ेगा। आपका बेटा 25 साल का हो जाएगा तब भी उसे आपको कपड़े धोकर देने पड़ेंगे। आपका बेटा अगर 20 साल का हो गया तब भी अलमारी आपको सजानी पड़ेगी। मैं कहूंगा मेरे भाई बहनों, आज ये ट्रिक अपने जीवन के साथ जोड़ लो। 2 दिन बुरा लगेगा बच्चे को तो लगे, पर जिंदगी भर के लिए आपको सुख हो जाएगा। अगर आप अगर उसे एप्पल छील कर देते रहेंगे, जिंदगी भर छील के देना पड़ेगा। पर एक बार अगर उसे एप्पल छीलना सिखा दोगे तो खुद भी आराम से खाएगा और बुढ़ापे में आपको भी एप्पल छील के प्रेम से खिलाएगा। अपने बच्चों को तैयार करना होगा। एक चिड़िया अपने बच्चे को तैयार करती है, माँ बाप अपने बच्चे को तैयार करते हैं। हम लोग आप लोगों से प्यार करते हैं, इसलिए जीवन के निर्माण और जीवन के विकास की बात करते हैं। अगर किसी आदमी को केवल 1 साल के लिए इज्जत पानी है तो वो अपनी ओर से फूलों को खिलाए। 10 साल तक अगर इज्जत पानी है तो पेड़ लगाए। पर जिंदगी भर अगर लोगों के दिलों में राज करना है तो लोगों के जीवन का विकास करे, लोगों के जीवन का निर्माण करे। आने वाला कल अपने आप तुम्हारे स्टैचू हर चौराहे पर लगाएगा ही लगाएगा। स्टैचू न लगा पाए तो कम से कम अपने दिल के मंदिर में तो आपकी छवि को जरूर बसाएगा। लोगों का निर्माण करने से बढ़कर संसार का और कोई कल्याणकारी कार्य हो नहीं सकता। अब मैं आप लोगों को मुखातिब करता हूं आगे बढ़ने के लिए 5M का फॉर्मूला। और 5M का फॉर्मूला पहला पावर हमें देता है। दुनिया ये सब जो चल रही है पावर के आधार पर चल रही है और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए मैंने ये खास तौर पर चिंतन करके जीवन के और जगत के अनुभवों के आधार पर ये 5M का फॉर्मूला निकाला है। और फॉर्मूले का पहला फॉर्मूला है और वो है मैन पावर। पहला कौन सा पावर? सब लोग बोलिए तो। मैन पावर। इंसानी ताकत हमारी ज्यादा होनी चाहिए, हमारी इंसानी ताकत ज्यादा होनी चाहिए। और यही वजह है कि मैं कहूंगा कि अगर आपके भाई है, मैं कहूंगा भाई भाई की ताकत बन के रहो। याद रखो, जब आप छोटे थे तो आप लोगों ने भी सुना है, मैंने भी सुना है, जिस घर में 2 लकड़ियां होती है, 2 लकड़ियां नहीं है, 2 भाई, जहां पर 2 लकड़ियां साथ रहती है उससे पड़ोसी डरता है। जहां पर 4 भाई साथ रहते हैं वो गांव का चौधरी होता है। जहां पर 5 भाई एक साथ एकजुट होकर रहते हैं वो गांव का पंच होता है। और जहां पर 7 भाई
एक साथ हो जाया करते हैं, वो पूरे गांव की भी परवाह नहीं करता, अड़ोसी पड़ोसी की भी परवाह नहीं करता, क्योंकि उसका मैन पावर बड़ा मजबूत है। भाई अगर है, मैं कहूंगा कि अगर आज आपका सगा भाई है, आपके नहीं बन पाई कोई बात नहीं, आप अलग अलग हो गए, तब भी अपना मैन पावर बढ़ाओ। महीने में एक बारी सही पर भाई भाई जरूर मिलो, महीने में एक बारी सही पर भाई भाई एक ही थाली में जरूर खाना खाओ। अरे देरानी जेठानी अगर है, ननंद भाभी है, महीने में एक बारी सही पास जाओ, एक दूसरे के गले लगो, एक दूसरे को जादू की झप्पी दो, एक दूसरे के करीब जाओ, जादू की झप्पी दो। भाई लोगों ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको आपकी भाभी पसंद नहीं, आपको आपका भाई पसंद नहीं, आज भले आपको नापसंद की चीज लगती होगी, पर जिस समय बेवक्त आएगा वही खोटा कहलाने वाला भाई सबसे पहले आपके काम आएगा। माना कि गंदा पानी पीने के काम तो आता है कि नहीं आता है? हाँ, माना कि गंदा पानी पीने के काम नहीं आता, पर आग लग जाए तो उसे बुझाने के काम जरूर आता है। गंदा पानी पीने के काम नहीं आता, पर आग लग जाए तो बुझाने के काम जरूर आता है। यही वजह है कि मैं आप में से हर किसी व्यक्ति को कहूंगा, अपना मैन पावर बढ़ाओ। अगर आपको सीखना है मैन पावर, देखो भाई, रामायण और महाभारत हमारे सामने बड़े आदर्श हैं। मैं कहूंगा उनका मैन पावर कितना मजबूत रहा है। रामायण में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों का भाइयों का मैन पावर इतना मजबूत रहा है कि महल में रहे तब भी ताकत मजबूत थी, वनवास हो गया तब भी उनकी ताकत मजबूत थी। महाभारत के भाइयों का मैन पावर कमजोर था, तो परिणाम निकल कर ये आया कि एक ही महल में रहते थे, पर फिर भी कोई लाक्षागृह का षड्यंत्र रचता, कोई उसे अपनी भाभी को द्रौपदी के चीरहरण की व्यवस्था करता, कोई जुआ खेल करके अपनी ही भाभी को बाजी पर लगा दिया करता था। और मेरे भाई, ये मैन पावर की बात है। आज अगर किसी को सीखना है तो मैं बड़े सम्मान और आदर के साथ कहूंगा, मुसलमान भाइयों से सीखो मैन पावर, मुसलमान भाइयों से सीखो मैन पावर। आज हिंदुस्तान में मुसलमान भाई कहीं भी क्यों ना रहते हो, एक मोहल्ले में रहते हैं, समझिएगा। हिंदुस्तान में कहीं भी उन्होंने केवल एक ही पावर बनाया। उनको पता था कि हमारी अब हुकूमत नहीं रही, इसलिए हमारा पावर अब नहीं बढ़ सकता। उनको पता था कि हमारे घर में 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे हैं, इसलिए हम सब लोग करोड़पति नहीं बन सकते, हमारे पास पैसे की ताकत नहीं हो सकती। तो उन्होंने तय किया, हमारी एक ही ताकत हम बनाएंगे, और वह है हमारा यूनिटी पावर, हमारा मैन पावर। हम साथ साथ रहेंगे, एक पर अगर कष्ट आएगा तो सारे 100 मुसलमान उसका साथ देने के लिए निकल पड़ेंगे। परिणाम ये है, हिंदुस्तान में आज भी मुसलमान पाड़े में अगर सेल टैक्स वाले को रेट डालनी हो तो 4 बार सोचना पड़ेगा, इनकम टैक्स वाले को रेट डालनी होगी तो 4 बार सोचना पड़ेगा, उनके दुकानों के मार्केट में अगर किसी को जाना है विरोध करने के लिए तो 4 बार सोचना पड़ेगा। मैं सारे हिंदुस्तान को जगाने के लिए ये बात कह रहा हूँ, हर समाज को जगाने के लिए बात कह रहा हूँ कि हम में से हर किसी आदमी को अपना मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा। आपका शरीर आपका सबसे बड़ा औजार है, आपका शरीर आपका सबसे बड़ा औजार है, आपका मैन पावर आपका सबसे बड़ा औजार है। ये ताकत है आपकी। मजदूर अगर होते हैं, यूनियन अगर बनाते हैं, उनकी ताकत क्या है? यूनियन की ताकत क्या है? कौन बोल सकता है भाई? यूनियन की ताकत क्या है? बोलिए, कौन बोलेगा? सब मजदूर लोग हैं, वही उनकी ताकत है यूनियन की। वो उनके जो सारे मजदूर लोग हैं वही उनकी ताकत है। अरे मेरे भाई, ये है मैन पावर कि अगर एक पर दिक्कत आएगी, हम 100 ऑटो रिक्शे वाले एक साथ तत्काल वहीं पर खड़े हो जाएंगे, और तब परिणाम निकल कर ये आएगा, तुम्हारी औकात कैसी भी क्यों ना हो, पर अगर 100 ऑटो वाले एक साथ आके खड़े हो गए हैं तो वहां पर सामने वाला कितना भी ऊंची हस्ती क्यों ना हो, उसको झुकना पड़ेगा। मैं कहता हूं मैन पावर बढ़ाओ। एक बार शरीर के सभी अंगों में इस बात को लेकर के विद्रोह पैदा हो गया कि साला सारा काम तो हम करते हैं और माल सारा पेट ठोकता है।
काम कौन करते? सारे अंगों ने एक बार यह तय किया कि यार सारा काम तो हम करते हैं और माल सारा पेट खा जाता है, तो क्या किया जाए? हाथ ने कहा यार मैं मेहनत करता हूं, मैं इतनी मेहनत करके लाता हूं और सारा माल पेट में चला जाता है। दांतों ने, जबान ने कहा यार चबाने का काम हम करते हैं, स्वाद सारा हम लेने की सोचते हैं, पर माल सारा उसी में जाके उतर जाता है। सब अपने अपने हिसाब से कहने लगे और सब लोगों ने मिलकर तय कर लिया आज के बाद अपन हड़ताल शुरू करते हैं, अब पेट में कुछ जा नहीं देंगे, अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। तय कर लिया, बड़ी अजीब हड़ताल शुरू हो गई। हाथ ने काम करना बंद कर दिया, पांवों ने काम करना बंद कर दिया, दांतों ने चबाना बंद कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन तो हाथ भी ढीला पड़ने लगा, पांवों से भी अब चलने की ताकत नहीं रही, मुंह भी उसका लटक गया। सब लोगों ने हड़ताल में ही मीटिंग की और मीटिंग करके कहा भाई ये क्या बात हो गई, अपन तो सब ढीले पड़ रहे हैं, किसी में अब ताकत भी नहीं बच पाई है, अपन लोगों ने कोई गलत काम, गलत फैसला, गलत निर्णय कर लिया, अब अपनी कोई ताकत भी ना बच पाई है। वो ऐसा कुछ बोल रहे थे, बोले अब तो एक काम करना पड़ेगा, पेट से ही पूछना पड़ेगा, पेट भाई हमने क्या गलती कर डाली कि हमारे पास ताकत नहीं पहुंच पा रही है। पेट ने आगे बढ़कर कहा भाई लोगों, तुम लोगों ने कहा था कि खाना तुम लोग लाते हो, तुम लोग खाते हो, तुम लोग पचाते हो, सब काम तुम करते हो, मेरे अंदर डाल देते हो, पर मेरे भाई मैं पेट हूं, मैं तुम सबका गार्जियन हूं, मैं तुम सब लोगों से बड़ा हूं, इसलिए मैं जो कुछ लेता हूं, लेता ज़रूर मैं हूं, पर मुझ में जितनी एनर्जी आती है वो मैं सब तुम लोगों को बांट दिया करता हूं। इसलिए है मेरे हाथ पांव, तुम लोग काम किया करते हो, चाहे शरीर हो या संसार, सभी चीज़ें यहाँ एक दूसरे के सहयोग से चलती है। इसीलिए प्रभु महावीर ने कहा था परस्परोपग्रहो जीवानाम, सब एक दूसरे का सहयोग करके ही यहाँ पर समाज, संसार, परिवार या शरीर का संचालन कर सकते हैं। आज अगर हमारा यह चातुर्मास है, हम ये नहीं सोचेंगे भाई हम कर रहे हैं, हम कहेंगे अपन सब लोग मिलके कर रहे हैं, सब अपनी अपनी आहुतियां देते हैं, तब कहीं जाकर के धर्म का यज्ञ पूरा होता है। हम ज्ञान से सेवा कर देते हैं, संयम साधना से सेवा कर देते हैं, कोई आदमी अपना धन लगा के सेवा कर देता है, कोई आदमी अपना तन लगा के सेवा कर देता है, कोई आदमी अपना श्रम दान करके सेवा कर देता है। धर्म का यज्ञ तो सबकी आहुतियां देने से ही पूरा होता है। आज ही तय कर लो, अपने आज से मैन पावर बढ़ाते हैं। भाई से अगर बोलचाल बंद हो गया, मैं कहूँगा मैन पावर बढ़ाओ, आज नहीं तो कल कभी न कभी आपके भाई भी ज़रूर काम आएगा। जिस पापा ने आपको डांटा था और आपने सोच लिया अब मैं आज के बाद पापा से नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा जिस समय दुनिया में कोई और काम नहीं आएगा उस समय आपके पापा ज़रूर आपके काम आएंगे, पापा आपके ज़रूर काम आएंगे। वो मरते मरते भी तुम्हें अपनी तरफ से मदद ज़रूर दे जाएंगे। अरे इसीलिए तो माँ बाप महान होते हैं, अरे वो जीते जी तो लुटाते ही हैं, मरने के बाद भी वो अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम ही कर जाया करते हैं। मैं कहूँगा मैन पावर बढ़ाओ, मैन पावर बढ़ाओ। डॉक्टर से भी अपनी पहचान रखो, पुलिस वाले से भी अपनी पहचान रखो, आर्किटेक्चर से भी अपनी पहचान रखो, एक इंजीनियर से भी अपनी पहचान रखो, एक राजनेता से भी अपनी पहचान रखो। मैन पावर बढ़ाओ अपना। पता नहीं इस खुदगर्ज दुनिया में कब किससे काम निकालना पड़ जाए। अरे जिस गधे को आप गधा कहते हैं उस गधे को गधा मत कहो, पता नहीं कब गधा भी आपके काम आ जाए। गधों से भी काम निकालना पड़ता है। प्रोत्साहन दो, तारीफ करो, वाह बे वाह, अरे मस्त, आप बहुत अच्छे हैं। तारीफ करोगे वो आपके काम आ जाएगा। गधे को गधा कहोगे वो लात मारने से नहीं चूकेगा। मैन पावर तो मैंने कहा पहचान बनाओ, पुलिस वाले से काम आ सकता है वो, हैं? आपको लगता है पहचान में कैसे बनाऊं? तरीका बता देता हूं भाई साहब। हमारे यहाँ तो पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं का ज़माना होता था तो राजा महाराजाओं के ज़माने में हर आदमी राजा तक अपनी पहचान ज़रूर बनाता था, और पहचान बनाने का तरीका सीधा सा होता था। थाल लेकर के जाते, 11 सोने के मोहरे सजाते, राजा के पास जाते, घड़ी खम्मा
अन्नदाता घड़ी खम्मा जाकर के थाल देते और 11 सोने की मोहरे देते ही राजा साहब से पहचान हो जाती है। होली दिवाली चले जाओ राम राम करने के लिए। हमारे यहाँ होली दिवाली में रामा शामा करने का ये प्रबंध क्यों किया गया? इसीलिए किया गया ताकि आपका मैन पावर बढ़ सके। इसी बहाने से ही साल में 2 बार 3 बार वे पर्यूषण में गए क्षमापना करने के लिए, होली पर गए गले मिलने के लिए, दिवाली पर गए रामा शामा करने के लिए। अरे इसी बहाने साल में 3 बार तो किसी व्यक्ति के घर जाना हो गया, पहचान हो गई और इस तरह हमारा मैन पावर मजबूत हो गया। मम्मी को भी, सासू माँ अगर रहती है ना मारवाड़ में भी, तो भी मैं कहूँगा फ़ोन लगा लो महीने में एक बार, मम्मी जी कैसी हैं, कोई सेवा की ज़रूरत तो नहीं है, मैन पावर बढ़ाओ। पड़ोसी के पास भी 3 महीने में एक बार ही सही एक फूलों का गुलदस्ता ज़रूर भेज दो। हमारी 2 किताबें ले जाओ, अपने पड़ोसी के यहाँ दे करके आ जाओ, आपका मैन पावर अपने आप बढ़ने लग जाएगा। दूसरा पावर, बोलिए क्या निकल रहा है? माइंड पावर। दूसरा पावर कौन सा? माइंड पावर। दूसरा पावर है माइंड पावर। हम में से हर कोई व्यक्ति जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाता अपने माइंड पावर को बढ़ाने के लिए हर आदमी जी जान से लगा रहता है। पर जिस दिन वो 25 साल का हो जाता है, शादी हो जाती है, उसके बाद वो अपने माइंड पावर को बढ़ाने के बारे में लापरवाह बन जाता है, पुअर बन जाता है। मैं कहूंगा हर आदमी को अपना माइंड पावर रोज ही मजबूत करते रहना चाहिए। रोज 4 पन्ने जरूर पढ़ो, किताब जरूर पढ़ो। जब क्लास की किताब पढ़ने से आपका पावर माइंड का बढ़ सकता है, तो दुनिया की और महान से महान किताबों को पढ़ने से आपका माइंड पावर क्यों नहीं बढ़ेगा? आज कोई भी व्यक्ति अगर 4 पन्ने रोज पढ़ेगा, अगर मैं पूछूं, नंबर 1 बिरला साहब खड़े होइए, तो आप साल में कितनी किताबें पढ़ते हैं? साल में कितनी किताबें पढ़ते हैं? 5 पढ़ते हैं? वेरी गुड। बगल वाले से पूछते हैं, भाई साहब आप साल में कितनी किताबें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। पढ़ते हैं तो बोलिएगा पढ़ता हूं, नहीं पढ़ते तो बोलिएगा नहीं पढ़ता हूं, कम पढ़ता हूं। अच्छा ठीक है, आपने पढ़ाई कहां तक की है? ग्रेजुएशन किया है। तो क्या 20 साल तक पढ़ने के बाद भी आपको यह समझ नहीं आई कि जीवन में नॉलेज की कहां जरूरत होती है? जीवन में नॉलेज की क्या वैल्यू है, ये आपको 20 साल तक कॉलेज में जाकर भी समझ में ना आ पाया? कोई भी व्यक्ति अगर 20 साल तक कॉलेज गया है और वहां जाकर के उसने माइंड पावर बढ़ाया है, मैं कहूंगा माइंड पावर की जरूरत, आदमी अगर 100 साल तक जीता है तो 100 साल तक उसे माइंड पावर की जरूरत पड़ती है। जब 20 साल तक आपने एजुकेशन लिया, उसके कारण आप करोड़पति बन गए। अगर रोज ही आप अपना माइंड पावर बढ़ाओगे तो करोड़पति बनना तय है, अरबपति बनना तय है। आपने ज्ञान अर्जित किया, सारे ज्ञान को केवल पैसा कमाने में लगाया। मैं कहूँगा रोज पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, माइंड पावर बढ़ाओ, मेडिटेशन रोज कीजिए। मेडिटेशन रोज करने से आपका माइंड पावर बढ़ेगा। आज हर आदमी 1 सेकंड में, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, फिर वापस पूछ लेता हूं जिनको गुस्सा आता है, कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके बताइए तो ईमानदारी से, कितने लोग हैं ईमानदार? जो ईमानदार है हाथ खड़ा कर दीजिए, बेईमान हाथ नीचे रखिएगा। अच्छा, गुस्सा आता है, आपने कबूल कर लिया। गुस्सा सबको आता है, पर किसी भी आदमी ने अपने गुस्से को मिटाने का प्रयास नहीं किया। अगर ये समाज, भारतीय समाज या पूरी दुनिया अगर रोजाना सुबह 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट अगर रोजाना मेडिटेशन करेगा, उसका माइंड पावर बढ़ेगा, उसका मंकी माइंड डिवाइन माइंड में चेंज होगा। और जो भी व्यक्ति मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा, दिव्य योग करेगा, उस आदमी का क्रोध कम होगा, वासनाएं कम होगी, मन के दुर्विचार उसके कम होंगे, नेगेटिविटी उसके दिमाग से अपने आप निकलेगी। क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, तनाव, अवसाद, इन सब से बाहर निकलने के लिए अगर सबसे अच्छी कोई मेडिसिन है तो वो है मेडिटेशन। हर आदमी रोजाना मेडिटेशन करे। देखिए मैं आपको बताता हूं, आजकल एक खास तौर पर वर्कशॉप लगते हैं और केवल 2 दिन और 3 दिन के वर्कशॉप में हमारे यहाँ भी
50 और सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनकी पास ये कैपेसिटी उपलब्ध है। वे बच्चे केवल 3 दिन का मेडिटेशन का कैंप ज्वाइन करके सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मेडिटेशन के अद्भुत प्रयोग करके उनके भीतर ये काबिलियत आ गई है कि वो आंख पर पट्टी बांध के भी किताब पढ़ सकते हैं, पट्टी बांध करके भी रुपये को बता सकते हैं कि ये रुपया है या डॉलर है, और डॉलर पर लिखे हुए नंबर तक पढ़ के आपको सुना देंगे आंखों पर पट्टी बांध करके। ये है मेडिटेशन का कमाल। हर बच्चा जिसकी उम्र 12 साल से लेकर 17 साल तक के बीच की होगी, वो हर बच्चा अपने भीतर ये कैपेसिटी डेवलप कर सकता है। अभी अभी हमसे 2 संत मिले, बाल संत थे, ललित प्रभु जी और शांति प्रिय जी से उनका मिलना हुआ। मुझे उनके बारे में पहले से ही पता था। वो 2 बाल संत, आप उनको दुनिया भर की कोई भी चीज सुनाओ, अभी आप उनको 50 मोबाइल फोन नंबर सुनाओ और आधे घंटे बाद वापस पूछो, वो 50 के 50 मोबाइल नंबर कंटिन्यूअस सीधा अथवा उल्टा दोनों बोल करके आपको सुना देंगे। ये कैपेसिटी आदमी अपने माइंड पावर को बढ़ा सकता है। सभी लोगों ने एक बच्चे का नाम सुना है, टीवी में देखा होगा, और उस बच्चे का नाम है कौटिल्य। कितने लोगों ने नाम सुन रखा है? हाय, सबने सुन रखा है कौटिल्य। उस बच्चे की कैपेसिटी है, मैं कहूँगा और कोई कैपेसिटी नहीं, वो कैपेसिटी है केवल एक ही कैपेसिटी, और वो है माइंड पावर की कैपेसिटी। वो दुनिया की हर चीज को पढ़ता है, समझता है, अपने दिमाग में लेता है। जो चीजें आपने कभी डिक्शनरी में भी नहीं देखी होगी, वो चीजें उसको आज भी कंठस्थ है। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी अगर उनसे सवाल पूछते हैं तो अमिताभ बच्चन जी को अपना कंप्यूटर लैपटॉप खोल करके क्वेश्चन पूछना पड़ता है, पर कौटिल्य को वो प्रश्न खत्म नहीं होता, उससे पहले उनका जवाब उनके पास तैयार रहा करता है। माइंड पावर हम लोग नेग्लेक्ट कर चुके हैं। हम तो केवल बस उठ रहे हैं, जी रहे हैं, दिन बीत रहा है, किसी ने भी अपने माइंड पावर को बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया। अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से अगर कोई भी व्यक्ति 50 मोबाइल नंबर किसी को याद है, तो मेरी समझ से अब जल्दी से किसी का हाथ भी नहीं उठ पाएगा। है क्या किसी को 50 नंबर याद है? पहले तो रहते थे, पहले तो रहते थे 50 नंबर, 100 नंबर याद रहा करते थे। वो मेरे बड़े भाई साहब मुझे कहा करते थे कि हमारे एक मामा जी थे हरचंद जी नाटा, वो जब बोले वो दुकान पर आते, फोन पकड़ के बैठ जाते, पता नहीं उनको दुनिया भर के नंबर याद रहते थे, और वो वहां 3 घंटे बैठे बैठे फोन करते रहते थे। बोले ताज्जुब इस बात का नहीं होता था कि वो हमारे दुकान पर 100 फोन कर रहे हैं, ये ताज्जुब इस बात का होता कि वो दिल्ली से कलकत्ता आते, 3 महीने में एक बार आते, पर 3 महीने के बाद भी उनको 200 नंबर सारे दिमाग में रहते थे। अब हमें 50 नंबर भी याद नहीं है, सब हमने मोबाइल में डाल करके फिट करना शुरू कर दिया। आदमी को खुद के मोबाइल का नंबर नहीं पता है, दूसरों की छोड़ो, खुद के मोबाइल का नंबर भी नहीं पता। कोई पूछे भाई साहब आपका नंबर, अरे भाई पत्ता कोने का ही नंबर है यार, तू थारे रिंग दे, अपने आप अभी पता चल जाएगा कि मेरे मोबाइल का नंबर क्या है। भाई साहब, हम लोग माइंड के मामले में बड़े पुअर होते चले जा रहे हैं। मैं कहूँगा माइंड पावर को बढ़ाओ, रोजाना मेडिटेशन करो, रोजाना 4 पन्ने अच्छी किताबों के पढ़ो। दुनिया में बड़े महान महान लेखक, महान महान चिंतक लोग हैं, बड़े अच्छे सुपीरियर चिंतक लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन का डेवलप किया। उनके 60 साल के अनुभव का खजाना हमें केवल एक 20 रुपया खर्च करके किताब लेते हैं, पढ़ने की आदत डालते हैं और माइंड पावर को बढ़ाते हैं। मन बनाओ, आज मन बनाओ कि मैं अपने माइंड पावर के प्रति जागरूक बनूंगा। मैं अपना समय का एक हिस्सा अपने माइंड पावर को बढ़ाने के लिए जरूर दूंगा। मंच पर बोलना हो, कहीं भी जाना हो, माइंड पावर मजबूत है, आप सब जगह बोलेंगे। मैं कहूँगा मुझ पर गुरुजनों की कृपा है, मुझ पर सरस्वती माँ की कृपा है, पर इससे बढ़कर ये बात है, माइंड पावर को हमेशा बढ़ाने के प्रति जागरूक रहा हूँ। यही कारण है कि अगर 57 साल का हो गया तब भी 7वीं क्लास में मैंने क्या पढ़ा है वो लेसन मुझे आज भी याद है।
7th क्लास में भी, 10th क्लास में भी, एमए में भी मैंने कौन कौन से लेसन पढ़े होंगे। अगर मैंने 30 साल पहले भी कोई कविता पढ़ी है, मैं आज भी वही के वही सुनाता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ, आता हूँ, सहज में बोलना शुरू हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास और कोई पावर है या नहीं है, पर माइंड पावर हमेशा परफेक्ट रखा हुआ है। और माइंड पावर सही है, इसलिए गुस्सा नहीं करता, चिंता नहीं करता, तनाव नहीं रखता, अवसाद नहीं करता। क्यों? क्योंकि पता है कि इन सबको करने से माइंड पावर आदमी का पुअर होता है। कर लो, आप भी अगर गुस्सा करेंगे कर लो। कोई भी व्यक्ति अगर गुस्सा करेगा उसका माइंड पावर कमजोर होगा। जो भी गुस्सा करता है, बड़ा आदमी अगर गुस्सा करेगा तो उसका भाग्य कमजोर होगा, और बच्चा अगर गुस्सा करेगा तो उसकी याददाश्त कमजोर होगी। बच्चे अगर गुस्सा करेंगे उनका मेमोरी पावर कमजोर होगा। जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करता, डिप्रेशन नहीं रखता, टेंशन नहीं रखता, मेरा दावा है उस आदमी का माइंड हमेशा परफेक्ट रहता है, पावरफुल बना हुआ रहता है, उसकी मेमोरी हमेशा परफेक्ट रहती है। लोग सोचते हैं बादाम खाने से दिमाग मजबूत होता है। भाई, बादाम खाने से दिमाग मजबूत नहीं होता। दिमाग तो तब मजबूत होता है जब आप रोज़ाना मेडिटेशन करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं। हम लोग इसीलिए जन जन के बीच में अपनी किताबें मतलब बिल्कुल फ्री के भाव बंटवा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कोई आदमी अगर मंदिर बनाएगा, एक मंदिर बनाता है, 1 करोड़ का खर्च होता है, उस मंदिर में जाने वाले 50 लोग भी नहीं रहते। हम एक किताब छपाते हैं, एक किताब को छपाने में 5 लाख का खर्चा हुआ, पर उसको पढ़ने वाले 50,000 लोग होते हैं। उसको पढ़ने वाले 50,000 लोग होते हैं। अगर तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं होगा तो केवल मंदिर में जाके भी कर क्या लोगे? ज्ञान की दौलत, ज्ञान का प्रकाश चाहिए। तीसरा पावर, और वो है मैनेजमेंट पावर। तीसरा पावर 5M। पहला M क्या है? कौन सा पावर? सब लोग जोर से बोलो तो। मैन पावर। दूसरा पावर माइंड पावर। तीसरा पावर है और वो है मैनेजमेंट पावर। प्रबंधन हम में से हर किसी व्यक्ति का परफेक्ट होना चाहिए। MBA तो हम सब लोग कर लेते हैं, पर MBA करके भी हम लोग लाइफ मैनेजमेंट के तौर तरीके नहीं सीख पाते। जैसे मान लीजिए कि अभी केवल थोड़ा सा अपन आजमाते हैं। यहां प्रवचन का समय रखा हुआ है, 8:45 से 10:30 का समय रखा हुआ है। हम लोग मैनेजमेंट पुअर, तो मैनेजमेंट पुअर है तो कारण क्या बनता है? चले जाएंगे ना यार, पहुंच जाएंगे ना यार, ठीक है, आज गए तो ठीक, और नहीं भी गए तो ठीक, आधे घंटा लेट पहुंचेंगे तो भी ठीक, अरे जितना सुन लेंगे उतना ही ठीक। जब तक आदमी जीवन के प्रबंधन के बारे में जागरूक नहीं होगा, तब तक यही सब लेट लतीफ़ी चलती रहेगी। हमारे देश में ट्रेन लेट छूटती है, हवाई जहाज़ पर जाओ तो हवाई जहाज़ लेट छूटता है, बसें लेट छूटती है, लोगों के घर जाना हो तो लेट पहुंचते हैं, सत्संग में जाना हो तो लेट लतीफ़ करते हैं। केवल एक काम हिंदुस्तान में परफेक्ट टाइम पर होता है, बता सकते हैं क्या है वो? क्या है? जोर से बोलो तो। हाँ बोलो बोलो, क्या बोलेंगे? अंतिम संस्कार। नहीं 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 साहब, अंतिम संस्कार में भी लेट लतीफ़ी होती है। हिंदुस्तान में केवल एक चीज ही टाइम पर होती है और वो है उठावना। वो बिल्कुल 5 बजे का समय है तो सब लोग 5 बजे से 3 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। एक उठावना, कोई उठ गया तो उसके उठाने में अपन जरूर टाइम पर पहुंच जाते हैं। बाकी सब काम यहाँ लेट लतीफ लेट लतीफ लेट लतीफ। और जब तक ये हमारा भारत समयबद्धता को अपने जीवन के साथ नहीं जोड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट को जब तक अपने जीवन के साथ नहीं जोड़ेगा, तब तक उसका लाइफ मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। वो कब उठेगा नहीं पता, कब सोएगा नहीं पता, कब खाएगा नहीं पता। कभी भी खा लिया, कभी भी उठ गए, कभी भी सो गए। ओहो, जितनी ज़रूरी है हमारे जीवन में मंदिर जाना, जितना ज़रूरी है सामायिक करना, जितना ज़रूरी है प्रार्थना करना, जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी हमारे जीवन में लाइफ मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट पावर को बढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है। अनुशासन मिलिट्री वाले लागू करते हैं, मैं कहूँगा अनुशासन हर व्यक्ति को अपने साथ लागू करना चाहिए। निज पर शासन फिर अनुशासन। अनुशासन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं देखते हैं, जोर से बोलिए तो क्या कहते हैं? महिलाओं में से कौन बोलेगा अनुशासन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
जोर से बोलिए तो। डिसिप्लिन, बहुत अच्छी बात है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की स्पेलिंग बोलिए तो, कौन बोलेगा? कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएट। ग्रेजुएट, चलो आपके ग्रेजुएशन की अभी एग्जामिनेशन लेते हैं। डिसिप्लिन की स्पेलिंग बोलिए। DECIPLEN। ये है ग्रेजुएशन वालों के हाल हैं। अपन लोग सोचते हैं पढ़ते हैं। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो ये है, आज की तारीख में आदमी इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है तो ना तो उसको पूरी तरह इंग्लिश आती है और ना उसको पूरी तरह हिंदी आती है। हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने पता नहीं क्या एजुकेशन लिया है। आज किसी आदमी को अगर आप कहते हैं ग्रेजुएशन, वो कहता है पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई कहता है LLB। अरे ढंग से अभी तक एक लेटर भी लिखना नहीं आता है। अगर ढंग से लेटर लिखना हो, एक आवेदन पत्र भरना हो तो भी नहीं आता है। आपने ग्रेजुएशन किया है। हमारे यहाँ कमजोरी है कि हम लोग फेल होना नहीं चाहते हैं। क्या नहीं होना चाहते? फेल होना नहीं चाहते हैं। नकल ठोक लेंगे, इधर उधर ताक झांक करके लिख लेंगे। मैं कहूँगा ताक झांक करके लिखने की बजाय फेल होना कहीं ज़्यादा अच्छा है। सिट डाउन। मैं केवल अच्छा एक बात बताइए, जब मैडम आपके बच्चे को कोई भी क्राफ्ट का काम देती है कि कल आते समय ये एक झोंपड़ी बना के लानी है, कितनी बहनें ये हाँ भरेगी कि वो अपने छोटे बच्चे के लिए खुद झोंपड़ी बना कर देती हैं, उनकी हेल्प करती है? हाथ खड़ा करके बताइए तो कितने लोग हैं? मतलब सब, लगभग सभी लोग। मास्टर जी ने इसलिए उसको काम नहीं दिया कि मम्मी उसकी हेल्प करे, काम इसलिए दिया, होमवर्क इसलिए दिया ताकि वो घर में बैठकर अपना धीरज से दिमाग लगा करके उसको तैयार कर सके। पर हम लोग ऐसे आदी हैं कि बच्चे को कहीं फेल ना हो जाए इसलिए हम बना बना करके देते रहते हैं। और जब तक आप बना बना के देते रहोगे ना, बच्चा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पास हो जाएगा। तब भी हमारे यहाँ एक इंजीनियर लड़का आता था, बोले मैं इंजीनियर पढ़ता हूँ। मैंने कहा एक काम बता, इंजीनियरिंग की स्पेलिंग बता। अब वो पसीना निकल गया उसके ऊपर से नीचे तक, इंजीनियरिंग की स्पेलिंग। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और इंजीनियरिंग की स्पेलिंग वो नहीं बता पा रहा है। चलिए अगला ट्राई करते हैं। भैया बगल वाले खड़े हो तो, हाँ इनके डागा जी के बगल वाले देखते हैं कहाँ तक पढ़े आप? 12th। चलो डिसिप्लिन की स्पेलिंग बोलते हैं। DECIPLAN। चलिए बगल वाले को दीजिए तो। DISCIPLINE। हाँ आपने पहुंच गए। आप कहाँ तक पढ़े हैं? CA की पढ़ाई कर रहा हूँ। हैं? CA की अच्छा पढ़ाई। CA की पढ़ाई कर रहा हूँ, तब ठीक है, तब थोड़ा सा आप मजबूत स्थिति में पहुंच गए हैं। इसलिए भाई पढ़ो, सभी लोग पढ़ो। मैं कहता हूँ सभी लोग पढ़ो। और मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई कमजोर रह गया फिर पढ़ो। मैं अगर प्रेरणा दे रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कहीं कोई कमजोर रह गया, भाई साहब अपने को कील पर अपना तौलिया टांगना है और कील बराबर नहीं ठुकी तो क्या करेंगे? बोलो तो। दोबारा उसको ताकत लगा करके फिर ठोकेंगे। जैसा है उसके साथ समझौता मत करो। अगर कमजोर रह गए तो फिर अपने आप को लगाओ और आगे बढ़ाओ। ध्यान रखो, तकिए से कभी कीलें नहीं ठुकती। कीलों को ठोकने के लिए तो हमेशा हथौड़ों का ही उपयोग करना होता है। हम में से हर आदमी को पूरा अपने आप को लगाना होता है। मैनेजमेंट पावर, हर चीज सुव्यवस्थित। किसी भी बच्चे को वो अगर घर जाता है ना, घर जाते ही बच्चा क्या करता है, कौन बताएगा? कोई बताएगा घर में बच्चा जाते ही क्या करता है? स्कूल से आएगा, बैग फेंक देगा, कपड़े बैग फेंक फेंक देगा, कपड़े फेंक देगा और खाना खाने बैठ जाएगा। खाना खाने बैठ जाएगा। और जूते भी कैसे फेंके हैं या रखे हैं? इधर उधर बिखेर देगा सब इधर उधर बिखेर देगा। आपको केवल ये जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम की हाई लेवल की स्कूल में पढ़ाएं, उसके लिए जरूरी है कि उसको डिसिप्लिन की शिक्षा भी दें, उसको अनुशासन सिखाएं, उसको मैनेजमेंट सिखाएं। ये आपके इंग्लिश मीडियम की हाई लेवल की स्कूल में जाने से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन अंक दीजिए, डिसिप्लिन को अंक दीजिए। डी को फॉर, कागज लीजिए, पेन निकालिए और फटाफट नंबर डालिए, देखते हैं क्या नंबर आता है। डिसिप्लिन को अंक दीजिए, मार्क्स दीजिए। डी नंबर 2, सब लोग बोलिए कितने नंबर दिए आपने? 4। अगला स्पेलिंग में क्या है? उनको माइक दो तो भैया उस सीए वाले को, देखते हैं इनसे सबको नंबर दिलवाते हैं और सबको मोटिवेट करते हैं। डी को 4 नंबर। आगे कौन सी स्पेलिंग है? आई। आई को नंबर दीजिए, सारे लोग बोलिए। कितने? 9। वेरी गुड। अगला अक्षर क्या है?
DIS। एस कितने नंबर आए? कितने नंबर आए? एस को कितने नंबर आए? 19। 19। पक्का? चलो लिखो, सभी लोग नोट कर लो। 19। अगली स्पेलिंग क्या है? सी को दीजिए 3। वापस आगे बढ़िए। आई आई को 9। अगला अक्षर क्या है? पी। नंबर दीजिए, मार्क्स जोड़िए, कितने आ रहे हैं? 16। 16। चलो नोट कीजिए। अगली स्पेलिंग क्या है? एल एल। नंबर दीजिए फटाफट, सब लोग जोड़िए 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 जोड़िए। 12। 12। अगला अक्षर क्या है? आई आई। नंबर दीजिए वापस वही 9। अगला अक्षर क्या है? ई हैं? ई क्यों? एन आएगा ना? एन एन। ठीक है भाई साहब, अभी आप सीए ही हुए, उससे आगे नहीं बढ़े अभी तक आपको हैं 14। एन 14। फिर आ रहा है ई। कितने अंक आ रहे हैं? 5। 5। सबको जोड़िए, कितने नंबर बन रहे हैं? कितने बन रहे हैं? जोर से बोलिए सभी लोग। 100। कितने बन रहे हैं? जोर से बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए, कितने बन रहे हैं? 100। अगर किसी भी आदमी को अपने आप को अगर पावरफुल बनाना है आगे बढ़ने के लिए, तो सबसे पहले मैनेजमेंट पावर को लागू करना होगा। और मैनेजमेंट पावर को बढ़ाने के लिए डिसिप्लिन, अनुशासन हम में से हर आदमी को जोड़ना होगा। हर काम हम व्यवस्थित करेंगे, टाइम से चलेंगे, टाइम पर आएंगे। हर काम अपना सुव्यवस्थित तरीके से करने की हम लोग आदत डालेंगे। अपने कपड़ों को व्यवस्थित रखिए। अरे आपकी पत्नी भी आप पर फख्र करनी चाहिए कि साहब मेरे पति क्या है, उनकी हर चीज सुव्यवस्थित रहती है। कभी पत्नी को आपके कस्से कसने की जरूरत न पड़े। हमारे कपड़े, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारे सामान रखना, सुई धागे तक भी हमारे सुव्यवस्थित रखने की आदत डालो। मैं तो कहूँगा भाई, अगर आप बाथरूम में भी जाते हैं, पहले चेक करो हमारी वजह से कोई जीव की हत्या ना हो जाए। चेक करो, फिर नहाओ। चेक करो अगर आपने तेल भी लगाया है, डब्बी वापस बंद की या नहीं की। चेक करो। ये मैनेजमेंट अपने साथ लागू करो। केवल ये मत सोचो कि हम केवल बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, हमारी हर चीज सुव्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। बाल सुव्यवस्थित रखो। जो महिलाएं बहनें बालों को खुला रखती है ना, वो पता है कैसे लगती हैं? कोई बताए भाई? कौन बताएगा? आजकल फैशन चली हुई है, कैसे लगती है वो? बिखेर बिखेर के रखती है। कैसी लगती है? कोई बोलो रे भाई। हैं? सुव्यवस्थित हमारे बाल सुव्यवस्थित होने चाहिए। देखो आपको बता दूं, अगर आपने खुले बाल रख करके आहार बनाया, वो आहार अगर किसी मुनि जनों को, गुरुजनों को आपने वराया, प्रदान किया, हमारे आहार में अगर एक बार बाल आ जाता है तो हमें वो खाना अपात्र बन जाता है। हम वो खाना स्वीकार नहीं कर सकते। सोचो अगर हमारे खुले बाल रखने से हमें मुनि जनों को आहार देने में अंतराय आ जाता है, आखिर वो फैशन किस काम की? आखिर वो फैशन किस काम की? मैनेजमेंट पावर बढ़ाओ। चौथा पावर कहूंगा और वो है मनी पावर। चौथा पावर कौन सा? मनी पावर। पैसा मजबूत होना चाहिए। LIC की व्यवस्था इसीलिए, बैंक की व्यवस्था इसीलिए, ताकि हम में से हर कोई व्यक्ति अपनी भविष्य निधि का फंड अपने लिए जरूर तैयार रख सके। ना बीबी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना भैया। द ऑल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ये बात सच है कि पैसा भगवान तो नहीं है, पर इस भौतिक युग में वो भगवान से कम भी नहीं है। सारे काम उससे निपट जाया करते हैं। अगर आपके पास आप अपना पैसा रखोगे तो बेटा साथ नहीं देगा, तब भी स्टाफ रख करके भी आप अपनी सेवा करवा लोगे। पर अगर पैसा नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो बुढ़ापे में कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलने वाला। इसलिए जितने लोग बैठे हैं उनसे कहूंगा कि अगर वो अपने बच्चों को अगर अपनी एसेट्स भी देते हैं, तब भी इस तरह से अपने एसेट्स दीजिए ताकि बुढ़ापे में आपको अपने बच्चों के सामने कहना न पड़े कि भैया 1000 रुपया देना। बच्चा हमेशा मांगने के लिए आए, बाप को कभी मांगने की जरूरत न रहे। अपनी भविष्य निधि खुद बचा कर रखो, अपनी पत्नी के लिए बचा कर रखो, आने वाले कल के लिए बचा कर रखो। मनी पावर हमेशा मजबूत और परफेक्ट रहना चाहिए। सारा खर्चा मत करो।
सारा खर्चा मत करो। मैंने तो बचपन में जो कहानियाँ पढ़ी है वो यही है, एक किसान 4 आने कमाता था, 1 आना माँ बाप पर खर्च करता, 1 आना बीवी बच्चों पर खर्च करता, 1 आना भविष्य की निधि के लिए रखता और 1 आना नेकी कर कुएं में डाल भलाई के कामों में लगाया करता। हमें अपने धन का प्रबंधन जरूर करना आना चाहिए। केवल ये नहीं कमाते जाओ, खाते जाओ, बच्चों पर लगाते जाओ, सभी क्षेत्रों का ध्यान रखो। मैं कहूँगा दान भी करो, किसी गरीब की हेल्प भी करो। अगर कोई अपाहिज है तो उसे व्हील चेयर दे करके आप उसकी मदद करो। आपको लगता है आप 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं तो किसी एक अनाथ बच्चे को पढ़ाने का भी लाभ जरूर लो। अपना मनी पावर ऐसा रखो कि तुम्हारा भी भला हो और हमारी वजह से दूसरों का भी भला हो। और अंतिम जिस पावर की बात कहूँगा वो है मॉरल पावर। अंतिम पावर कौन सा है? वापस बोलिए तो नंबर 1 कौन सा पावर? मैन पावर। नंबर 2 माइंड पावर। नंबर 3 मैनेजमेंट पावर। नंबर 4 मनी पावर। और नंबर 5 मॉरल पावर, मॉरलिटी पावर। आदमी के पास नैतिकता जरूर होनी चाहिए, प्रामाणिकता जरूर होनी चाहिए। जो आपने कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट जरूर पूरा होना चाहिए। आज अगर हमारे पास नैतिकता की ताकत नहीं होगी, भगवान महावीर ने 2600 साल पहले केवल एक ही काम किया, गांव-गांव और नगर-नगर में जाकर के सब लोगों के भीतर मॉरलिटी पावर को पैदा करने का प्रयास किया, नैतिक मूल्य दिए। और यही कारण है बुद्ध हुए तो 5 शील दिए, महावीर के 5 व्रत हुए, गांधी के 5 सदाचार हुए, पर सबका उद्देश्य एक ही था, समाज में नैतिकता आए, व्यक्तिगत जिंदगी में नैतिकता आए, प्रामाणिकता रहनी चाहिए। केवल इस बात से कल्पना कीजिए कि जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ था और विवाह करने के बाद जब वो पहुंचे अपने कक्ष में, जाने में विलंब हो गया। सीता जी ने पूछा, प्रभु इतने विलंब से आए? सुहाग रात का दिन था, ये रात थी, आपसे मैं 11 बजे से इंतजारी करी और आप रात को 2 बजे आए हैं। समझिएगा, नैतिकता की बात अब मैं आपको केवल 5 मिनट में समझा रहा हूं। और बात यह है कि सीता जी ने पूछा कि आप अब आए हैं रात को 2 बजे, ये कोई आने का विलंब हुआ? मैं तो पता नहीं कितनी तरह के उलझुल विचारों में उलझ गई। और तब राम जी ने कहा, क्या करूं, मैं तो 11 बजे ही आना चाहता था सीते, पर माँ कौशल्या ने रोक लिया और कहा कि सुहाग रात के दिन जा रहे हो, पत्नी के पास खाली हाथ नहीं जाते, तो मुझे कहा कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी पत्नी को देने के लिए कोई ना कोई चीज़ लेकर आती हूँ। और माँ खजाने में गई और ढूंढा करके आखिर एक चीज़ ला करके दी। उसमें माँ को 1.5 घंटे का समय लग गया, मैं वो चीज़ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। सीता जी ने पूछा, क्या लाए? बोले, ये चंद्र चूड़ामणि रत्न में लेकर आया हूँ, तुम्हारे सिर के जूड़े में पहनाने के लिए। अब समझिएगा मॉरलिटी पावर। सीता जी ने चंद्र चूड़ामणि रत्न देखा, घूम गई, मेरे सर में लगा दो। और वो अपने हाथ से राम सीता जी के जूड़े में वो चंद्र चूड़ामणि रत्न फिट करने लगे, लगाने लगे। पता नहीं तभी सीता जी को क्या सूझा, उन्होंने झट से राम जी से पूछा, प्रभु ये जो आप रत्न लेकर आए हैं ये तो माँ ने दिया है आपको, इसलिए आप लेकर आए हैं, पर सुहाग रात के दिन आप मुझे अपनी तरफ से क्या दे रहे हैं? ये तो सासू माँ का दिया हुआ आपने मुझे लाकर दिया है, आप मुझे क्या देंगे? राम जी भी चकरा गए, यार बात तो सही है, ये तो मम्मी का दिया हुआ है, मैं अपनी तरफ से क्या दे सकता हूँ? राम जी सीधे सीता जी के सामने आ गए और आकर हाथ पर हाथ लिया, हाथ में हाथ लिया और हाथ में हाथ लेकर कहा, ऐ सीते, तुमने अगर मुझसे पूछा है कि मैं सुहाग रात के दिन तुम्हें क्या देना चाहता हूं या क्या दे सकता हूं, तो मैं तुम्हें इस समय केवल एक ही चीज दे सकता हूं, और वो चीज ये है कि मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूं वहां पर एक पत्नी से ज्यादा पत्नियां रखने की परंपरा रही है, स्वयं मेरी 3 माताएं हैं। मैं तुम्हें आज के सुहाग रात के दिन ये वचन देता हूं कि राम आजीवन एक पत्नी व्रत का पालन करेगा, ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से वचन देता हूं कि एक पत्नी व्रत का पालन करेगा। और आखिर जाकर के ये स्थिति आ गई थी कि एक समय आया कि राम जी को
राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ को पूरा करने के लिए पत्नी की जरूरत पड़ी, पत्नी नहीं थी तो उन्होंने सोने की मूर्ति अपने बगल में बैठाना कबूल कर लिया, पर दूसरा विवाह उन्होंने कबूल नहीं किया। जिंदगी में रावण से युद्ध करना उन्होंने कबूल कर लिया, पर शूर्पणखा को कबूल करना उन्होंने कबूल नहीं किया। ये है इंसान की व्यक्तिगत नैतिकता, ये है उनका मॉरलिटी पावर। और इसी की वजह के चलते राम केवल इसलिए नहीं जीते कि उनके पास हनुमान या सुग्रीव थे, राम केवल इसलिए जीते क्योंकि उनके पास मॉरलिटी पावर था, उनके पास नैतिकता की ताकत थी, उनके पास सती का सतीत्व था, उनके पास अपने धर्म की मर्यादाएं, सत्य की ताकत उनके पास थी। इसके कारण राम जीत पाए, वरना रावण को जीतना कोई राम के वश की बात थी। पर रावण के पास सब कुछ था, एक चीज नहीं थी, नैतिकता नहीं थी, व्यक्तिगत नैतिकता नहीं थी, पवित्रता नहीं थी। रावण शक्तिशाली होते हुए भी हार गया, राम कमजोर होते हुए भी जीत गए, क्योंकि उनके पास तीर कमान की ताकत से बढ़कर एक ताकत थी। उनके तीर में, उनके हर तीर में एक ताकत साथ चलती थी, और वो थी नैतिकता की ताकत, मॉरलिटी पावर। मैं कहूंगा व्यक्तिगत जीवन में भी एक पत्नी व्रत अगर आप पालन करते हैं, आप पावरफुल इंसान हैं। अगर कोई महिला एक पति व्रत का नियम रखती है, वो सती महिला है। और अगर कोई आप व्यापार भी करते हैं, मैं कहूंगा व्यापार में भी अगर आप प्रामाणिकता रखते हैं, लोग समझते हैं बिना भाव ताव किए तो इंडिया में धंधा ही नहीं हो सकता। अरे भाई साहब, सीखना है तो सीखो पूरे विश्व से, पूरे विश्व में कहीं भाव ताव नहीं होता। हमारे यहाँ तो ककड़ी खरीदने जाओ तो भी भाव ताव करते हैं, सोना खरीदने जाओ तो भी भाव ताव खरीदते हैं। अरे भाई साहब, 20 लाख का अगर हीरा खरीदने जाते हैं तो भी हम भाव ताव करते हैं। विश्व में ये भाव ताव की परंपरा कहीं नहीं है, वहाँ एक सिस्टम लागू किया हुआ है, और वो सिस्टम से आदमी को सब चीज़ वहाँ पर मिलती है। भाव ताव वहाँ करने की परंपरा होती नहीं है। ये रेट, ये फिक्स, ले लेना तो ले, और नहीं तो आगे खिसको। उनका मॉरलिटी पावर इसीलिए ज़बरदस्त है। वो एक तयशुदा कार्यक्रम में चलते हैं। आप किसी मॉल में जाते हैं क्या, वहाँ भावताव करते हैं क्या? बताइए तो। मॉल में जाते हैं, भावताव करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है मॉल में सब चीज़ें एक फिक्स रेट पर मिलती है। मॉल से आप जैसे ही बाहर आएंगे, दुकान में अगर कोई चीज़ देखेंगे, झट से वहाँ पर भी अगर कोई कोल्ड ड्रिंक लेना है, वो कहता है 60 रुपया। आप कहते हैं पिछली दुकान में तो 55 में मिलता है, भैया तू कहाँ से 60 रुपया बोल रहा है? हम भाव ताव जरूर करते हैं। मॉल में फिक्स। मॉल ने आकर के अपन सब लोगों को ये सिखाना चाहा है कि बगैर ऊंचा नीचा किए भी व्यापार किया जा सकता है। आज अगर भारत में 1000 का नोट बंद हुआ, 1000 का नोट बंद हुआ, सावधान कर देता हूँ 2000 का नोट भी बंद होने वाला होगा, पर 1000 का नोट बंद हुआ, किन लोगों को तकलीफ हुई और किन लोगों को तकलीफ नहीं हुई? कौन जवाब देगा? किन लोगों को तकलीफ हुई कौन बोलेगा? और किन लोगों को तकलीफ नहीं हुई? जिनके पास बेईमानी का पैसा था उनको तकलीफ हुई, और ईमानदारी का पैसा उनको कोई तकलीफ नहीं। ताली बजाइए। तो ये हुई ना बात। जिनके पास 2 नंबर का बेईमानी का पैसा था उनको तकलीफ हुई, पर जिनके पास ईमानदारी का पैसा था उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। अरे मैं तो कहता हूं इसी को माध्यम बनाकर आप आज भी अपनी संपत्ति को सब लोग 1 नंबर कर लो। जितनी संस्थाएं हैं सब लोग अपने धन को 1 नंबर कर लो। 2 नंबर का धन रखोगे ट्रस्टियों के पास रहेगा, 1 नंबर का धन रखोगे तो बैंकों में रहेगा। ये आपको तय करना होगा। पार्टियों में रखोगे पार्टियां हिल सकती है, बैंक में रखोगे तो बैंक डूबी, यानी पूरी भारत सरकार डूब गई, पूरा देश डूब गया। अब पूरा देश ही डूब गया तो उसमें हम भी डूब जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। 1 नंबर व्यापार में 1 नंबर लाइए, प्रामाणिकता पैदा कीजिए। कोई बात नहीं, थोड़े टैक्स भरने पड़ेंगे, भरेंगे, पर कम से कम आने वाली पीढ़ियों को तो टेंशन से फ्री कर डालेंगे। लोभी जीवड़ा, लालची जीवड़ा, ये सब ऊंधे सूंधे करता है। लोभी जीवड़ा, लालची जीवड़ा, ये सब करता है। इसीलिए हमारे महान महान तीर्थंकरों ने, अवतार पुरुषों ने अपन सब लोगों को लोभ जीतने के लिए बात कही है। चलिए छोटी सी कहानी कहता हूँ, फिर बात खत्म करता हूँ मॉरलिटी पावर पर ये कहने के साथ अपन लोग इस पावर को बढ़ाएंगे। जैनी लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, मनी पावर इनका बहुत ज़बरदस्त है। मैं कहूँगा मॉरलिटी पावर भी हमारा ज़बरदस्त
होना चाहिए। और कहानी छोटी सी ये है, याद कीजिए एक किसान, आपको याद दिला रहा हूं, जिसकी 3 कुल्हाड़ियां थी, जिसकी एक कुल्हाड़ी थी, 3 कुल्हाड़ियां उसे मिली थी। याद आ रहा होगा आप में से किसी व्यक्ति को कुल्हाड़ी वाली कहानी, और कहानी केवल इतनी सी थी। एक किसान या एक लकड़ी काटने वाला आदमी लकड़ी काटने के लिए जाया करता था, अपनी कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ियां काटता, और जब वो अपनी लकड़ियों का गट्ठर लेकर के आ रहा था, नदी के ऊपर से गुजर रहा था कि इतने में ही लकड़ियों के गट्ठर में से उसकी कुल्हाड़ी पुल से नीचे गिर पड़ी, नदी में गिर पड़ी। अब कहानी आप सब लोगों को याद आ रही है। कुल्हाड़ी गिर गई थी नदी में, वो रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर व्यथित हो गया वहां का रहने वाला देवता। दया आ गई, करुणा आ गई, वो प्रकट हुआ और उसने सोचा मैं इस दीन दुखी की पीड़ा दूर कर देता हूं। बोले रो मत, मैं तुझे तेरी कुल्हाड़ी ला कर देता हूं। डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के आ गया। बोले ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। बोले नहीं नहीं महाराज, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी ये नहीं है। बोले अच्छा दोबारा डुबकी लगाता हूं। दूसरी डुबकी लगाई, सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर लाया। बोले ये तेरी है। बोले नहीं महाराज, ये मेरी नहीं है। फिर तीसरी बार डुबकी लगाई, लोहे की उसकी असली कुल्हाड़ी लेकर आए। बोले ये तेरी? हाँ महाराज, यही बिल्कुल कुल्हाड़ी मेरी है, यही की यही कुल्हाड़ी मेरी है। देवता बड़ा प्रसन्न हुआ, कितना ईमानदार आदमी है, कितनी इसकी मॉरलिटी पावर है, ये आदमी कितना नैतिक और प्रामाणिक है कि अपनी कुल्हाड़ी, कोई कुल्हाड़ी कह रहा है, बाकी को अपनी कुल्हाड़ी नहीं मान रहा। देवता खुश हो गया, उसने कहा ये तेरी कुल्हाड़ी तो तुझे देता ही हूं, ये बाकी की 2 कुल्हाड़ियां भी तुझे उपहार के रूप में देता हूं। वो घर चला आया, पत्नी को आके बताया कि ऐसा 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 हुआ। पत्नी ने उसको डांटा, अभी बेवकूफ, जब देवता प्रकट हुए तो क्या लोहे की और चांदी की कुल्हाड़ियां लेकर आए? अरे बड़े बड़े राजमहल मांग लेता। बोले भाई उन्होंने जो मुझे दिखाया, जो मेरी थी वही तो मैं मांगूंगा, और मैं कहां से मांगूंगा? अरे तुझ में अक्ल नहीं है, तुझ में अक्ल नहीं है, चल मेरे साथ चल, मैं तुझे दिलाती हूं उस देवता से। और वो नदी पर आई और नदी पर जो ब्रिज था उसके मुंडेर पर खड़ी हो गई। और जैसे ही खड़ी हुई, उसने जानबूझ करके पति से कहा थोड़ा मुझे टल्ला दो, तो पति ने टल्ला दिया और धड़म से वो नीचे जाके नदी में गिर पड़ी। जैसे ही नदी में गई, बचाओ 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 चिल्लाने लगी। पति रोने लगा, हे भगवान मारी लुगाई डूब गई, मारी लुगाई मर रही है, भगवान ओ देवता जी बचाओ, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ। और वो देवता क्या हुआ, फिर प्रकट होके आए। बोले भगवान ओ दीनानाथ, ओ दीन दयाल, मारी लुगाई ने बचाओ। देवता ने कहा बैठ, मैं तेरी लुगाई को लेके आता हूँ। वो झट से उन्होंने अंदर डुबकी लगाई, और डुबकी लगाते ही अंदर से करीना कपूर को बाहर निकाल कर लाए। क्या निकाल कर लाए? करीना कपूर को बाहर निकाल के लाए। बोले ये तेरी लुगाई है? पति ने जैसे करीना कपूर को देखा, हाँ देवता जी, भगवान जी, दीनानाथ जी, यही मेरी लुगाई है, यही मेरी लुगाई है। देवता शक पका गए, उन्होंने आंखें दिखाते हुए कहा साले कुल्हाड़ी दी, तब तो तू कह रहा था कि वो मेरी नहीं, वो मेरी नहीं, वो मेरी नहीं, अपनी वाली कुल्हाड़ी, और अब जब मैं लुगाई को लेने के लिए डुबकी लगाई, करीना कपूर को निकाल के लाया, तो झट से कहता है यही है मेरी, साला बेईमान कहीं का। बोले अरे देवता जी क्यों मैंने गालियां काटो? अरे भगवान, मैं अगर मैं नट जाता, कहता कि ये मेरी लुगाई नहीं है, तो आप क्या करते? आप फिर दोबारा डुबकी लगाते, फिर कैटरीना कैफ को निकाल के लाते, फिर कैटरीना कैफ को निकाल के लाते हैं, और मैं कहता भगवान ये भी मेरी नहीं है, तब आप मेरी असली लुगाई को निकाल के लाते हैं। मैं कहता हाँ भगवान यही मेरी है, तो आप कहते ये एक तो तेरी ले जा, ये 2 एक्स्ट्रा गिफ्ट में लेकर के जा। लोभी जीवड़ा, लालची जीवड़ा, जब भी ऐसा हो जाएगा तब आदमी का मॉरलिटी पावर कमजोर हो जाएगा। मैं कहूँगा प्रामाणिकता, कमिटमेंट, वादा कर लिया, बात खत्म हो गई, मैं आपको दूंगा, बात खत्म, कह दिया, जबान प्राण जाए पर वचन न जाही। मैंने बहुत सहज रूप में आप लोगों को 5M का फॉर्मूला दिया है आगे बढ़ने के लिए। वापस बोल लो, पूरा करते हैं। नंबर 1 पहला पावर कौन सा? सब लोग जोर से बोले तो, अंगुली ऊपर उठाकर। मैन पावर नंबर 2, माइंड पावर नंबर 3, मैनेजमेंट पावर नंबर 4, मनी पावर नंबर 5, मॉरलिटी पावर जिसके पास है ये 5 पावर, वो हर आदमी है सुपर पावर।